श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवत प्राप्ति में सबसे ज़्यादा उपयोगिता, सबसे ज़्यादा मन के शुद्धि की आवश्यकता है। मन के शुद्धि के बिना भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल एवं निष्कपट जिसका अंतःकरण होता है, उसी को परमात्मा का अनुभव होता है, भगवान की प्राप्ति होती है। तो निर्मल मन कैसे हो? तो निर्मल मन में भोजन की भी अपने स्थान पर एक बहुत बड़ी उपादेयता है, क्योंकि भोजन का जो स्थूल अंश है, स्थूल भाग है, उससे मल बन जाता है, और भोजन का जो रस भाग है वो शरीर के पोषण में अलग अलग धातुओं के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और भोजन का अत्यंत सूक्ष्म अंश जो होता है उसी से मन की संरचना होती है। तो यदि हमारा भोजन दूषित होगा तो उससे जो मन बनेगा, वो मन यदि अशुद्ध अन्न से बनेगा तो हम लोगों के जीवन में ये समस्याएं आएंगी कि भजन में मन नहीं लगता, हम लोगों के जीवन में ये समस्याएं आएंगी कि साधन में मन नहीं लगता, हमारा मन एकाग्र नहीं होता, हमें गलत चिंतन होता है। ये सब समस्याएं अन्न के दोष का प्रभाव है। इसलिए साधक को अन्न की कितनी सावधानी रखनी चाहिए और कितना भोजन में सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके लिए एक श्रृंखला भगवत कृपा से हम बना रहे हैं, जिसमें इन बातों पर विचार किया जा रहा है कि किस किस प्रकार की शुद्धि साधक को भोजन में रखनी चाहिए। भाव शुद्धि, काल शुद्धि, देश शुद्धि, पाचक शुद्धि, सब पर हमने विस्तृत विचार किया। उसी श्रृंखला में 2-3 बातें और हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। भोजन में पाते समय यदि हमारी भाव शुद्धि नहीं होगी तो उस भोजन से भी हमारे मन में गलत संकल्प होंगे। भोजन करने से 3 प्रकार के गुणों का निर्माण होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यदि भोजन करते समय हमारे मन में ये भाव रहे कि मैं जो भोजन करूँगा, इस भोजन से जो रस बनेगा, उस रस से जो मुझे बल प्राप्त होगा, उस बल से मैं खूब साधु सेवा करूँगा, खूब संत सेवा करूँगा, खूब अतिथि सेवा करूँगा, खूब ठाकुर जी की सेवा करूँगा, ऐसा भाव यदि हमारा रहता है तो वो जो हमारा भाव है वो सतोगुणी भाव बन जाएगा। और यदि उस समय हमारा भाव रहता है कि मैं भोजन इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खूब मौज करूँगा, खूब व्यभिचार करूँगा, खूब भोगों को भोगूँगा, खूब लंबे समय तक भोगों को भोगूँगा, दुश्मन को मौत के घाट उतार दूँगा, इसलिए मैं मस्त भोजन कर रहा हूँ, इस भाव से यदि आप भोजन करेंगे तो उस भोजन से जो भाव बनेगा वो रजोगुण और तमोगुण का भाव बनेगा। इसलिए भोजन करते समय भी, बनाते समय तो भाव शुद्धि की आवश्यकता है ही, करते समय भी यदि हम उसका ठीक ठीक विचार नहीं रखते भोजन करते समय, तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारा चिंतन बिगड़ जाएगा। ब्रज के कितने ऐसे संत हैं जिनको अन्न के दोष का स्पष्ट प्रभाव अपने जीवन में समझ में आया। देखो, प्रसाद की बहुत महिमा है, प्रसाद की महिमा कम नहीं है, प्रसाद की खूब महिमा है, लेकिन यदि गलत धन से बना हुआ प्रसाद है तो वो भी कहीं ना कहीं साधक की वृत्ति को बिगाड़ देगा। वृंदावन के एक संत थे, तो वो कहीं किसी का दिया हुआ नहीं खाते थे, लेकिन मंदिर से जो प्रसादी आती थी उसको पा लेते थे। तो एक दिन मंदिर से प्रसादी आई, उसको उन्होंने पा लिया। स्वप्न में उनको दिखा कि मैंने खून का भोजन किया है। तो उन्होंने पुजारी जी से कहा, गोसाई जी से कहा कि महाराज, हमको ऐसा संकल्प हुआ है, हमने तो खून खाया है और हम निरंतर साधन में लगे रहते हैं, तो हमें ऐसा स्वप्न जो है वो किसी विशेष कारण के बिना आ नहीं सकता। इस अन्न की आप जांच पड़ताल कराइए।
तो फिर जिसने भंडारा कराया वो, फिर जिसने उसके लिए पैसा दिया वो, ऐसे संपर्क करते करते जब मूल में गए तो पता चला कि वो कलकत्ते के किसी वेश्यालय चलाने वाले सेठ का अन्न था। अब वो मंदिर में आया, उसको पाया तो वो साधक की इतनी वृत्ति बिगड़ गई कि उनको दिखा कि हमको खून जैसा हमने भोजन किया, इतना दूषित भोजन किया। हम ये नहीं कह रहे कि प्रसाद अशुद्ध होता है, प्रसाद तो भगवान का है, सब पवित्र होता है, पर जो ईमानदारी से साधन कर रहा है साधक, थोड़ी भी यदि अन्न में कोई ना कोई दूषित वृत्ति होगी तो वो उसके अनुभव में आ जाएगी। और फिर उन महात्मा ने संकल्प किया कि मंदिर के प्रसाद को भी अब हम ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि कई प्रकार के लोग आते हैं अपने अपने धन को शुद्ध करने के लिए, तो भंडारा कराते हैं मंदिरों में, उनकी सबके अपने अपने भाव होते हैं, लेकिन जो साधक प्रकृति का व्यक्ति होगा उसकी साधना में अंतर आ जाएगा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, व्रज के ऐसे अनेक संत हैं जिनके जीवन में इस प्रकार से अन्न का दोष प्रत्यक्ष सामने आया। एक महात्मा बिल्कुल निष्काम निष्कपट गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते थे रोज, तो रोज के जैसे एक दिन परिक्रमा लगा रहे थे तो उनको अचानक मन में आया कि देखो ये कितना बढ़िया स्थान है, खाली जगह है, यहाँ तो बढ़िया सुंदर साधु सेवा हो सकती है, संत सेवा हो सकती है, गौ सेवा हो सकती है, अतिथि सेवा हो सकती है, बढ़िया सुंदर भवन बन सकता है, ऐसा उनके मन में आया। फिर 2 मिनट बाद उनके मन में आया कि मेरे मन में ऐसा संकल्प क्यों हुआ, मैं तो आकाश के नीचे रहने वाला महात्मा, फूटी कौड़ी का भी हमने संग्रह नहीं किया, झोपड़ी तक में हम नहीं रहते हैं, इतने निष्काम महात्मा हैं, तो हमारे मन में इतने बड़े भवन बनाने की बात मन में हमारे आ गई, इतनी बड़ी साधु सेवा, संत सेवा, गौ सेवा की बात हमारे मन में आ गई, इतना बड़ा झंझट बढ़ाने की बात मन में आ गई, इसका कारण क्या है? तो पीछे मुड़ के देखा तो एक संत सेवी सेठ आ रहा था जो गिरिराज जी में संतों की सेवा के लिए धन देता था। तो आप विचार करो कि उसके शरीर को स्पर्श करके परमाणु आए और उन परमाणुओं ने संत का स्पर्श किया, तो भजन करने के कारण उनका चित्त इतना शुद्ध हो गया था कि उस थोड़े से स्पर्श से उनके भजन में विक्षेप हो गया, उन्हें समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ। तो फिर रास्ता छोड़ दिया उन्होंने, जब सेठ निकल गया तब फिर उसके पीछे पीछे हो गए। इतना प्रभाव पड़ता है संस्कार का चित्त पर। इसलिए जो भजनानंदी महापुरुष होते हैं वो भाव शुद्धि पर भी बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। भोजन पाते समय, भोग लगाते समय, भोजन बनाते समय, सब में हमको भाव शुद्ध रखना चाहिए। और एक श्लोक है, अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णुर भोक्ता देवो महेश्वरः एवं ज्ञात्वा तु यो भुंक्ते सोन्न दोषैर न लिप्यते। अन्न जो है वो ब्रह्मा है, उस अन्न का जो रस है वो विष्णु जी हैं, और जो खाने वाले हैं वो भगवान शिव हैं। ऐसा विचार करके जो भोजन करता है उसको फिर अन्न का दोष नहीं लगता है। भोजन करते समय पंडित जी और सूक्ष्मता में जाएं तो परोसने वालों का भी चित्त पर प्रभाव पड़ता है। परोस कैसे लोग रहे हैं इसका भी चित्त पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए शास्त्रों में विधान है कि जो भोजन परोसे वो या तो गुरु हो या माता हो या बहन हो, इन्हीं के हाथों से बना हुआ, इन्हीं के हाथों से दिया गया प्रसाद पाना चाहिए। हर किसी के हाथ से दिया हुआ भी नहीं पाना चाहिए, उससे भी कहीं ना कहीं भाव में शुद्धि आती है। और उसका नियम है सब शास्त्रों में, न शिशून भर्त्सयन नाप्रदाय प्रेक्षमाणेभ्यो स्नीयात्। बच्चों को झिड़कता हुआ यदि देख ले तो भोजन की थाली छोड़ देनी चाहिए। हम भोजन कर रहे हैं और उस समय कोई बच्चों को झिड़कार दे, मतलब समझ रहे हो, उसकी बेइज्जती कर दे, उसको डांट दे, उसको मार दे, फटकार दे, तो उस समय भोजन छोड़ देना चाहिए। क्यों? उस समय जो परमाणु बन रहे हैं उन परमाणुओं को देखते हुए आप भोजन करेंगे तो उसका चित्त पर दूषित प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही यदि कोई भोजन की तरफ बार बार देख रहा हो, भूखा हो और बार बार देख रहा हो और तुम उसको देख रहे हो तो भी थाली छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसका नज़र उस पर है, उसका भाव वहाँ जा कर के बैठेगा और तुम खाओगे तो यदि उससे गलत संस्कार हुए तो तुम्हारे अंदर आ जाएंगे।
इतनी भाव शुद्धि के ऊपर विचार किया गया है। इसलिए कहा गया कि यदि कुत्ता देख ले तो भोजन नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि कुत्ते से और क्यों चिढ़ते हैं आप लोग, उसमें वो परमाणु नहीं है कि यदि वो परमाणु भोजन में आ जाए तो हमारा कल्याण कर दें, दूषित परमाणु में, इसलिए बचने का विधान है। कुत्ता कौआ इनसे बच कर के भोजन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का विधान है। तो इसलिए भोजन में भाव शुद्धि की भी बहुत महिमा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। और पात्र शुद्धि की भी बहुत महिमा है। जिन पात्रों में भोजन बन रहा है उन पात्रों की कैसी पवित्रता है, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। लोग आजकल भंडारे कराते हैं तो बाहर से बर्तन मंगा लेते हैं, और वृंदावन अयोध्या चित्रकूट छोड़ दो तो बाहर जो शहरों में भंडारे के लिए बर्तन मंगाते हैं उसी में मछली पका दी जाती है, उसी में मांस पका दिया जाता है, उन्हीं में फिर बढ़िया भोजन बना के और ब्राह्मणों को साधुओं को खिला दिया जाता है। तो पात्र दूषित होने से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। एक तो पात्रों में वैसा विचार भी करना चाहिए कि स्टील के हैं, कि लोहे के हैं, कि कांसे के हैं, कि तांबे के हैं, कि मिट्टी के हैं, इसका भी विधान है शास्त्र में। और दूसरा, उन पात्रों में शुद्धि कितनी है इसका भी विचार करना चाहिए। यदि उसमें जूठन लगी है, यदि उसमें कोई गलत भोजन पहले बना दिया गया है, मांस पका दिया गया है, मछली पका दी गई है, तो ऐसे पात्रों में भोजन करने से जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कांसे के बर्तन में भोजन करना चाहिए। अपनी आयु को बढ़ाना है, अपनी विद्या को बढ़ाना है, अपने यश को बढ़ाना है, अपने बल को बढ़ाना है, तो कांसे के पात्र में भोजन सर्वोत्तम कहा गया। स्टील को तो बहुत हानिकारक माना गया है। स्टील को, एल्युमिनियम के बर्तन को, इन सबको भयानक माना गया है। कैंसर जैसे रोग होने की इससे संभावना रहती है। इसलिए शास्त्र में कहा, नित्यमेव तु यो भुंक्ते विमले कांस्य भाजने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु प्रज्ञा यशो बलम। नित्य जो कांसे के बर्तन में भोजन करता है उसकी आयु, उसकी बुद्धि, उसका यश, उसका बल, ये चारों चीज़ें बढ़ने लगते हैं। इसलिए इसमें जो है भोजन करने का शास्त्र में विधान है। ये और भी अनेक बातें हैं, बहुत बातें, कई प्रकार की। मिट्टी के बर्तनों में भी लोग आजकल भोजन बनाते हैं, लेकिन उसमें ऐसा विधान है कि एक बार बना के फिर उसका दोबारा उपयोग में नहीं लेना चाहिए, तो खर्चा बढ़ जाएगा। इतना खर्चा कौन करेगा कि रोज मिट्टी के बर्तन बदले। ये उसी प्रकार से करे कार्पासके चैव पाषाणे ताम्र भाजने वटारका स्वत्थ पत्रेषु भुक्त्वा चांद्रायणम चरेत। वट आदि के पत्तों में यदि कोई भोजन कर ले, कपास के पत्ते में कोई भोजन कर ले, पत्थर पर रख करके कोई भोजन कर ले, ताम्र के बर्तन में कोई भोजन कर ले, पीपल के पत्ते पर कोई भोजन कर ले, तो लिखा है कि चांद्रायण व्रत करना चाहिए। इनके पत्तों पर भोजन करना निषिद्ध है। करे, हाथ पर रखकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग खा लेते हैं ना भोजन, वो उतना शास्त्र नहीं है। एक परमहंस वैराग्य की स्थिति अलग है। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी उतना ही लेते थे जितना हाथ पे आ जाए। अपवाद कुछ होते हैं, लेकिन अब घर में बैठे हैं, तुम्हारी बीवी बच्चे सब कोई हैं, और तुम हाथ पे रख के परमहंस बनने का नाटक करो तो वो ठीक नहीं है। वो तुमको जो विधान है शास्त्र में वैसे ही भोजन करना चाहिए। बाकी आम का पत्ता, केला का पत्ता, ढाक का पत्ता, कमल का पत्ता, ये पत्ते ऐसे हैं कि इनमें भोजन कर लेने से कोई दोष नहीं लगता। ये सब शास्त्र के जो विधान है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हैं। भाई भोजन का जो रस है वो यदि पत्तों में प्रवेश कर जाएगा और उनके रस को ले लेगा तो वो तुम्हारे लिए दूषित हो जाएगा। और यदि भोजन का रस मोटे पत्ते वाले हम किसी पत्ते पर रख के पाएंगे जिसमें वो रस प्रवेश ना कर पाए तो कोई दोष नहीं है। तो शास्त्र ने देखा कि ऐसे कौन कौन वृक्ष के पत्ते हो सकते हैं जिनमें रस प्रविष्ट हो सकता है, उनका निषेध कर दिया। जिसमें नहीं हो सकता है उसके लिए हाँ बोल दिया। ये इसलिए इसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, जो शास्त्रीय है उसको मान लेना चाहिए।
कांच के बर्तन में भी भोजन करने का बड़ा निषेध है। आजकल कांच का बहुत जूस पीने जाओ तो वो कांच के गिलास में दे देते हैं। होटलों में भोजन करने जाओ तो कांच की थाली, प्लास्टिक की थाली इसमें ला करके परोस देते हैं। ये भी शास्त्र की दृष्टि से शास्त्रीय नहीं है, इसका भी निषेध है। इस प्रकार से भी भोजन नहीं करना चाहिए। देखो, थाली के अंदर कटोरी को रख करके भोजन नहीं करना चाहिए, शास्त्रीय नहीं है। थाली के अंदर यदि आप कटोरी या गिलास रख करके भोजन करते हैं तो उसको गोमांस माना गया है, गोमांस खाने का पाप लगेगा आपको। इसलिए थाली के अंदर कटोरी मत रखो, हाथ में घी मत रखो। हाथ में रख करके यदि घी को कोई खाता है तो ये भी गोमांस का भोजन माना गया है। और बिना पानी पिए यदि कोई खाता है तो इसको भी गोमांस का भोजन माना गया है। पहले आचमन करो, नहीं आचमन की विधा आती है तो एक घूंट पानी पियो, उसके बाद भोजन करो। सीधे आकर के सूखे गले को यदि आपने रोटी दे दी तो वो गोमांस का भोजन है। 3 प्रकार के भोजनों से बचना चाहिए, हाथ में घी, थाली में कटोरी और बिना जल का भोजन। ये तीनों गोमांस भोजन है। प्रायः लोग आजकल ऐसे ही खाते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठ करके खाते हैं तो वो ज़्यादा बड़ी तो होती नहीं है, पूरा परिवार उसी में बैठ जाता है तो थाली के अंदर ही सब कटोरियाँ जमा लेते हैं, उसी में गिलास रख लेते हैं, अपना अपना खाते हैं बैठ करके। सब नाश कर रहे हैं, सब गोमांस भक्षण का पाप भोग रहे हैं। फिर कई बार लोग कहते हैं अरे हम तो भगवान की इतनी पूजा करते हैं, सब 2 समय पे आके रुकते हैं। गोमांस खाओगे तो कहाँ तक तुम्हारी पूजा भगवान स्वीकार करेंगे। ये तो इस प्रकार से ये शास्त्र का विधान है। इन सब प्रकार की शुद्धि पर हमको विचार करना चाहिए तो हमको बहुत अच्छे से भोजन का पूरा लाभ मिल पाएगा और हम साधन में अपनी गति बढ़ा सकते हैं, साधन की गति को तेज कर सकते हैं। और यदि हम अपने भोजन को शुद्ध नहीं कर रहे हैं, आहार को पवित्र नहीं कर रहे हैं, इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हमारा मन जैसा भगवान में लगना चाहिए, हमारा चिंतन जैसा अच्छा होना चाहिए, उसमें बाधा पड़ेगी। अब रहा कि भोजन की विधि क्या है, तो भोजन की विधि हम विस्तृत पहले एक भाग इस पर बना चुके हैं। उसमें भोजन कैसे शुरू करना है, कैसे भोजन का बीच करना है और कैसे भोजन का अंत करना है, सब क्या विधान हम उसमें बता चुके हैं। आप उसको सुन करके और इससे इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि भोजन में कैसे करना है। सबसे पहले शास्त्र में विधान है कि पहले मीठा खाना चाहिए। सबसे पहले मीठे पदार्थों को खाओ। पनीर से शुरुआत मत करो, छोले से शुरुआत मत करो और दुनिया भर की सब्जियों से शुरुआत मत करो। भोजन की शुरुआत करो मिठाई से। पहले मीठा खाओ, उसके बाद फिर बीच में नमकीन खाओ, नमकीन वस्तुएं हैं वो खाओ। फिर उसके बाद में खट्टी वस्तुएं खाओ, दही बड़ा है तो दही बड़ा खा लो, खट्टी चटनी है तो खट्टी चटनी खा लो, ये उसके बाद में खाओ। और सबसे अंत में कड़वा भोजन करना चाहिए। कोई कड़ू चीज़ हो, तीखी चीज़ हो तो वो सबसे अंत में खाना चाहिए। ऐसा शास्त्र में विधान है। और ऐसे ही रस परिपाक के अनुसार भी शास्त्र में विधान है कि पहले पतला भोजन करो, जैसे खीर है और चटनी है, ऐसी कोई पतले सूप प्रकार के होते हैं ना भोजन, वो पहले करो। फिर बाद में कठोर भोजन करो, पूड़ी है, साग है, ये सब बीच में, कचौड़ी है, ये सब बीच में। और फिर अंत में फिर पतला भोजन करना चाहिए। एक जैसा भोजन नहीं करना चाहिए, इसका इस प्रकार से विधान है। और ये सब शास्त्रीय है, वैज्ञानिक है। भोजन से पहले पित्त प्रबल होता है, उस पित्त को शांत करने के लिए मधुर रस का सेवन करना चाहिए, क्योंकि मधुर रस जो है वो पित्त का शामक है, पित्त को शमन करता है मधुर रस, इसलिए मीठी चीज़ खाने का आदेश दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि मधुर रस जो है वो सतोगुण को बढ़ाता है। जो खारी चीज़ें हैं वो रजोगुण को बढ़ाती हैं और जो तीखी हैं वो तमोगुण को बढ़ाती हैं। तो हमको क्या बढ़ाना है? सतोगुण बढ़ाना है। तो उसके लिए पहले मधुर रस का प्रयोग किया जाता है, जिससे हम जो है वो अपने आप को सात्विक बना सकें, सतोगुणी बना सकें। ये है। तो
अब हम विस्तार से सब पर चर्चा करेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। जिसको तर्क वितर्क हो तो वो प्रश्न करना, तो उसका हम बाद में कभी समाधान करेंगे। बाकी इस प्रकार से हमको ये करना चाहिए। और लिखा है पंडित जी, गृहस्थ व्यक्ति को यदि बिना घी का भोजन करता है तो उसको भोजन करने का पाप लगता है। उसको घी का सेवन अवश्य भोजन में करना चाहिए, शास्त्र का विधान है। अब फिर वो वाला घी नहीं जिस घी से भी लड्डू बने थे अपने, तिरुपति वाले लड्डू वाला घी नहीं, बहुत अच्छा घी होना चाहिए, भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय का घी होना चाहिए। और यदि वो नहीं खाता है घी, कंजूसी कर देता है अथवा नहीं खरीदता है, तो उसको पाप लगेगा। अब मान लो ये है कि किसी को परहेज है, उसका अच्छे नहीं लगता अथवा उसके लिए, वैसे घी तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता ही नहीं, पर मान लो किसी के लिए है तो वो थोड़ा बहुत केवल अपने नियम पूर्ति के लिए ले ले, लेकिन ले जरूर। गृहस्थ व्यक्ति को बिना घी का भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? लिखा है, पवित्र मथ वृष्यम च सर्पि राहु रघापहम। घी खाने से पापों का नाश होता है। घी खाने से शरीर में तेज की वृद्धि होती है और घी खाने से पवित्रता की वृद्धि होती है शरीर में। घी पृथ्वी का अमृत है। जब देवता और अप्सराएं पृथ्वी पर आती हैं तो यहाँ के व्यंजनों को वो हाथ नहीं लगाती हैं, उनको सबसे दुर्गंधी आती है। तो वे यहाँ आकर के अपना पेट भरने के लिए भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय का घी पीते हैं। इसी से उनको तृप्ति होती है और इसी से उनको आनंद आता है। तो इसलिए घी को अमृत कहा गया है। इसलिए घी अवश्य खाना चाहिए। और भोजन के बाद 16 कुल्लों का विधान है, तो 16 कुल्ले अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यदि 16 कुल्ले नहीं करता है तो फिर समस्या हो जाती है, मुख में बीमारी होने की शिकायत बनी रहती है। इसलिए 16 कुल्ले का जो विधान है उसको भी करना चाहिए। इस प्रकार की पद्धति से यदि हम भोजन करते हैं तो उससे हमको पूरा लाभ और पूर्ण हमारे मन की पवित्रता और भजन में वृद्धि ये सब हो जाएगा। और ये जो हम विषय हमने उपस्थित किया ये साधकों के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रायः साधकों की शिकायत रहती है कि मन नियंत्रित नहीं हो पाता, गलत जगह मन चला जाता है, भजन में एकाग्रता नहीं होती है। उसका कहीं ना कहीं अन्न से अवश्य संबंध है। तो इन वस्तुओं पर यदि हम काम करें, इन बिंदुओं पर यदि हम ध्यान दें, तो कहीं ना कहीं हमारा भजन बढ़ेगा, हमारा चिंतन पवित्र होगा, हमारा आचार विचार पवित्र होगा, हमारा सब कुछ धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा और भगवत चिंतन हमारा सतत बनता रहेगा। बस इसी भावना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।